Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture. So in this particular lecture, we will cover the topic haloalkanes and haloarenes and the subtopic is chemical reaction of haloarenes. तो हमें यहाँ पे haloarenes की chemical reaction के बारे में बात करनी है जिसमें हम क्या देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अगर हम बात करें haloarenes की तो पहले हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख सकते हैं. Let us consider the resonating structure of the resonating structure. देखिए अगर यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की हम बात करें किसकी हेलोवेरिन्स की तो यहाँ पे देखिए इस पे क्या है थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है. कैसा कैरेक्टर आ रहा है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर. तो यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है तो उस बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है. क्या होता है? बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है. तो यहाँ पे अगर आप रेजोनेंस इफेक्ट की बात करो तो रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से डबल बॉन्ड को यहाँ पे तोड़ना मुश्किल है और हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो यहाँ पे ऐड होना बहुत डिफिकल्ट होता है. तो जितने भी हेलोएरीन्स होते हैं वो ज्यादातर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते हैं. तो फर्स्ट इफेक्ट क्या है? रेजोनेंस इफेक्ट ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर. डबल बॉन्ड कैरेक्टर इस बॉन्ड को तोड़ना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है और इसकी वजह से दे आर यहाँ पे लिखते हैं लेस रिएक्टिव. दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सॉरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए क्या हो जाते हैं? लेस रिएक्टिव. इसके बाद अगर हम बात करें रेजोनेंस इफेक्ट के बाद जो हमारा सेकेंड इफेक्ट आता है वो क्या है? डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन. डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन. डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन. तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें हेलो एल्केन्स की हेलो एल्केन्स में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3. लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें हेलो एरीन्स की तो हेलो एरीन्स में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2. तो जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसमें क्या है? एस कैरेक्टर ज्यादा है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा. जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो कम शो करेगा. यहाँ पे लिख लेते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन. हमारे पास यहाँ पे क्या है? दे आर लेस रिएक्टिव. क्या हो जाएंगे? लेस रिएक्टिव. अब हाइब्रिडाइजेशन के बाद अगर हम बात करें तो जो फिनाइल कैटायन हमें जो मिलेगा अगर यहाँ पे हमें जैसे हम यहाँ देखते हैं लेट अस राइट हियर फिनाइल कैटायन. अगर यहाँ पे आप हैलोजन को रिमूव करोगे तो बीच में कैटायन बनेगा जो कि क्या होगा? फिनाइल कैटायन. तो फिनाइल कैटायन क्या होता है? बहुत ही ज्यादा क्या होता है? इनस्टेबल होता है. इनस्टेबल होगा तो वो रिएक्शन आगे प्रोसीड ही नहीं होगी. रिएक्शन हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ प्रोसीड होती है ना, तो रिएक्शन यहाँ पे प्रोसीड ही नहीं होगी. और सेकेंडली जब हमारे इस पूरी रिंग पे नेगेटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव चार्ज आने वाले नेगेटिव चार्ज को तो रिपेल करेगा ना यहाँ पे. तो हम क्या लिखेंगे? रिपल्शन ऑफ नेगेटिव चार्जेस. यहाँ पे क्या होगा? रिपल्शन ऑफ नेगेटिव चार्जेस. हमारी जो रिंग है वो ऑलरेडी नेगेटिव है, जो आ रहा है वो भी नेगेटिव है, तो इनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा. लेकिन कहीं कहीं यहाँ पे रिएक्शन हो जाती है. जैसे हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप. रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप.
OH माइनस यहाँ पे ऐड हो सकता है अगर हम कंडीशंस इस तरीके से यहाँ पे रखते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या है, हेलो एरीन है। हेलो एरीन का मैं किससे रिएक्शन करवाऊंगी, NaOH से। अगर यहाँ पे हम टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दें, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया 623 केल्विन और प्रेशर भी क्या है 300 atm, तो यहाँ पे हमारी रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है बाय द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड एज एन इंटरमीडिएट। तो पहले ONA फॉर्म होगा, उसके बाद टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। देखिए यहाँ पे रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप में अगर अपन बात करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अगर इसके ऊपर यहाँ पे मैंने NO2 लगा दिया है, इसके ऊपर भी मैंने NO2 लगा दिया है, तो अगर NO2 ग्रुप यहाँ पे अटैच करेंगे तो ये रिएक्शन क्या है, जल्दी हो जाएगी। क्यों होगी, NO2 याद करिए कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा और इस पे जो है इसकी जो नेगेटिव कैरेक्टर है उसको कम करेगा, क्योंकि NO2 ने क्या किया है, जो बेंजीन रिंग है इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया है, तो बेंजीन पे ऑल ओवर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव तो होगा पर उसके नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं हम, अगर हम यहाँ पे NO2 लगा दें, इफ NO2 is introduced then reaction will be fast, reaction will be fast। और ये फास्ट रिएक्शन क्यों हो रही है, बिकॉज NO2 क्या है, NO2 is इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाएंगे NO2 के साथ, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो NO2 के पास भी जाएंगे, तो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं और उतना ही बेंजीन पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। इस तरीके से रिएक्शन को हम फास्ट कर सकते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप से ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हेलोअरीन्स है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा नहीं देते हैं, लेकिन कुछ कुछ केसेस में पॉसिबल है हाइड्रोक्सिल आयन को ऐड करना। होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।